हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए अब देख लेते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड आपके बहुत ज्यादा आ भी रहे हैं एमटीएस एग्जाम में। 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, कभी 2 से 3 मिल जाते हैं। तो वन वर्ड बहुत ज्यादा आपके आ रहे हैं। और कौन सा लेवल वन वर्ड का आ रहा है? इजी टू मॉडरेट आ रहा है, बहुत टफ नहीं आ रहे हैं, ईजी आ रहे हैं। तो जैसा लेवल आपका आ रहा है उसी तरीके के मैंने वन वर्ड लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। सारे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं, आपके आ सकते हैं एमटीएस एग्जाम में। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको पता लग जाएं। और कोई अगर आपका आए एमटीएस एग्जाम में तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं क्या है हमारा वन वर्ड। सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसा आपका एमटीएस का पेपर आ रहा है उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही मैंने लिए हैं आपके। ठीक है, चलो देखते हैं। वन हु फीड्स ऑन प्लांट्स ओनली, जो सिर्फ पेड़ पौधे खाता है, पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, पौधे खाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब जो शाकाहारी हो गया या वनस्पति पर जो निर्भर रहता है, वनस्पति जीवी बोल सकते हैं। जो सिर्फ पेड़ पौधे खाता है, प्लांट्स खाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस हो जाएगा। हर्ब्स होते हैं ना, हर्ब्स होती हैं आपकी, हर्ब्स वनस्पति होती हैं, तो वो क्या हो गया? हर्बीवोरस, वनस्पति जीवी क्या हो गया। ठीक है, एक और आपका होता है, एक हम लोग वर्ड से 2-4 वर्ड सीख लेंगे, 2-4 वन वर्ड सीख लेंगे। क्या होता है? एक आपका होता है कार्निवोरस। ठीक है, एक आपका होता है कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस। और एक क्या होता है? ओमनिवोरस। ओमनिवोरस। तो कार्निवोरस क्या होता है? कार्निवोरस वो पर्सन होता है जो सिर्फ मांस खाता है। ठीक है, मांस भक्षी होता है, जो क्या होता है? फ्लैश खाता है। फ्लैश क्या बोलते हैं? मांस। ठीक है, जैसे मांसाहारी हो गया, मांस खाता है। लेकिन ओमनिवोरस जो होता है वो क्या खाता है? वो आपका हर्बीवोरस भी होता है, मतलब मांसाहारी प्लस हर्ब्स भी खा लेगा, और क्या होता है? प्लस फ्लैश भी खा लेगा, मतलब मांस भी खा लेगा। तो वो क्या होता है? सर्वाहारी हो गया, कि भाई मांस भी खा रहे हैं, फ्लैश भी खा रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, सॉरी मांस और फ्लैश तो एक ही हो गया, मांस भी खा रहे हैं और पेड़ पौधे भी खा रहे हैं, मतलब शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, सर्वाहारी हो गया। तो ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने दोनों साथ में लिखे नहीं है, ताकि क्योंकि बोर्ड में जितने आ गए उतने लिख दिए हैं, तो एक के साथ आपको यहाँ पर 2 फ्री मिल जाएंगे। तो क्या हो गया? जो केवल प्लांट्स खाता है, याद रखिए, जो केवल ओनली प्लांट्स खाएगा वो हर्बीवोरस है, जो ओनली फ्लैश खाएगा वो कार्निवोरस है, और जो दोनों चीजें खाएगा, शाकाहारी मांसाहारी, वो क्या हो जाएगा? ओमनिवोरस। ठीक है, ओमनिवोरस आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है आपका इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड। देखिए, इस टाइप से भी आपके बहुत ज्यादा आ रहा है कि जिसको पढ़ा ना जा सके, जिसको सुना ना जा सके। ये आपका आया था ना, इनऑडिबल आया था, जिसको सुना ना जा सके। तो जिसको पढ़ा ना जा सके, जो बिल्कुल पढ़ने योग्य ना हो, वो क्या कहलाता है? आपका एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल कहलाता है। जिसको हम लोग बिल्कुल पढ़ ना पाए, जो पढ़ने योग्य कोई चीज ना हो, वो एलिजिबल कहलाता है। यहां पर हम देख लेते हैं अपना कि होमोनिम देख लेते हैं। होमोफोन हमारा क्या हो गया? एक ये एलिजिबल होता है, एक आपका होता है एलिजिबल। एलिजिबल, एलिजिबल, देखिए दोनों की प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। एलिजिबल, एलिजिबल। तो एलिजिबल का क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है कोई पर्सन योग्य है। ठीक है, योग्य है, एलिजिबल है, कोई पर्सन क्वालिफाइड है, भाई इस चीज के लिए योग्य है। तो याद रखिए, उस एलिजिबल की आपकी स्पेलिंग होता है ELIGIBLE, एलिजिबल। ये होता है इलेजिबल। ठीक है, इलेजिबल क्या होता है? ILLEGIBLE। इसका मतलब होता है जो आप पढ़ ना पाए, और जो पढ़ सकते हैं वो लेजिबल हो जाएगा। आई हटा देंगे, लेजिबल हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। बीज क्या हो गए? मधुमक्खियां, जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खी को संरक्षण दिया जाता है, मतलब मधुमक्खी पालन बोल सकते हैं। जहां पर मधुमक्खियों को हम लोग रखते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है, तो उसको प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपियरी। एपियरी बोलते हैं। देखिए, इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने दोनों साथ में लिख लिए हैं। एक आता है जहां पर पक्षी को रखा जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है, उस जगह पर क्या बोलते हैं, और एक होता है मधुमक्खियों को रखना। तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, बर्ड्स के लिए एवियरी होता है और बीज के लिए एपियरी होता है। एवियरी आप ऐसे याद रखिए, एवियरी क्या होता है? एविएशन से हो गया, जैसे हवा से हो गया। हवा में क्या होता है? हवा में क्या होता है? हवा में पशु कह रही हूँ, पक्षी उड़ते हैं, आपके बर्ड्स उड़ते हैं। बीज भी हवा में उड़ती हैं, लेकिन आप पक्षी से याद रखिए। बर्ड्स क्या होता है? एवियरी, भाई हवा में रहती हैं, तो क्या एवियरी हो जाएगा इनका, बर्ड्स का। और बीज का क्या हो जाएगा? एपियरी। दोनों सेम है, बस AV का और AP है। ठीक है,
याद रखिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके आ रहे हैं कि कहाँ पर कौन सा पक्षी रखा जाता है, डॉग्स कहाँ रखे जाते हैं, वो आपका आया था, कैनल आया था उसमें, ठीक है। तो ये भी इसलिए मैंने उठा लिए हैं इस टाइप से। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाता है, मतलब डिक्शनरी का संयोजन करता है, मतलब सबको मिलाकर रखता है, संकलन करता है, उसको क्या बोलते हैं? वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं? जो शब्दकोश आपका बनाता है, शब्दकोश को इकट्ठा करता है, उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। देखिए लेक्सिकन आपका शब्दकोश होता है, लेक्सिकन जो वर्ड है, ये लेक्सिकन जो है, लेक्सिको, ये जहां भी लग जाएगा उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? डिक्शनरी से। ये क्या होता है? डिक्शनरी की शब्दकोश हो गई। और शब्दकोश को निर्माता कौन हो गया भाई? जो कंपाइल करता है, उसको संकलन करता है, वो क्या हो गया? लेक्सिकोग्राफर, ठीक है, लेक्सिकोग्राफर। चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, मतलब अपने आप को ऐसा दिखाता है, प्रिटेंड करता है जो वो नहीं है, ऐसा पर्सन क्या कहलाता है आपका? ऐसा पर्सन, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, कि भाई अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि जैसे हम है नहीं, अब बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें आंकेंगे, तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? ढोंगी बोलते हैं, कि भाई ढोंग बहुत रचता है ये पर्सन, बिल्कुल वो नहीं है, जेन्युइन नहीं है, ढोंगी बहुत है, हिपोक्रेट है। क्या है? हिपोक्रेट है। हिपोक्रेट पर्सन होते हैं ना, कुछ आपकी मिलने जुलने में भी होंगे कि बहुत हाँकेंगे लेकिन होंगे कुछ नहीं, पाखंड बहुत दिखाएंगे, शो ऑफ बहुत करेंगे, ढोंगी होते हैं। तो वो क्या होते हैं? होते नहीं है लेकिन प्रिटेंड करते हैं, क्या हो जाएगा? हिपोक्रेट, ठीक है, हिपोक्रेट। चलो नेक्स्ट देख लें, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स एफिशिएंटली, मतलब अपने दोनों हाथों का प्रयोग अच्छे से कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब क्या हो गया? कि कोई इंसान निपुण हो गया, निपुण हो गया। एम्बी मतलब क्या होता है? दो से रिलेटेड, बोथ हो गया, ठीक है, बोथ। तो जब दोनों हाथों से निपुण है तो वो क्या हो जाएगा? एम्बीडेक्स्ट्रस, मतलब हम सीधे से भी लिख ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड से भी लिख लेते हैं, राइट से तो लिख ही लेते हैं। तो बहुत ही कम लोग आपके ऐसे मिलेंगे जो एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं, लेफ्ट राइट दोनों का इस्तेमाल बहुत एफिशिएंसी के साथ कर लेते हैं। तो वो क्या होता है? एम्बीडेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस निपुण हो गया, एम्बी दो, बोथ के लिए हो गया, एम्बी दो के लिए हो गया, तो दोनों हाथों से जो लिख लेता है वो आपका क्या हो जाता है? एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली, ऐसा पर्सन जो बहुत सुंदर लिखावट होती है इसकी, बहुत सुंदर सुलेखन कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कैलीग्राफर। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। कैलीग्राफी आपकी होती है सुलेखन की कला, मतलब जो कैलीग्राफी होती है ना, कैलीग्राफी, ये क्या होता है? जो बहुत सुंदर लिखावट होती है, सिखाई जाती है, उसमें सीखा जाता है कैसे लिखते हैं, तो वो कैलीग्राफी हो गई। और ये क्या हो गया? कैलीग्राफर, जो लिख लेता है वो कैलीग्राफर। जैसे स्कूल्स में हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि बहुत ही सुंदर लिखते थे, मतलब क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन कुछ आया, आंसर अगर कुछ भी लिख दिया तो टीचर्स क्या है भाई, राइटिंग देख के इम्प्रेस हो गए, भाई इम्प्रेस हो जाते थे हम लोग उसकी राइटिंग से। तो राइटिंग इतनी प्यारी थी कि क्वेश्चन उसने आंसर क्या लिखा है वहां पे फोकस ही नहीं जाता था, उसकी राइटिंग पे ही दिला जाता था। तो क्या सुलेखन हो गया, किसी किसी की राइटिंग होती है तो अच्छे से लिखना, सुलेखन करना, जो लिख लेता है उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ द स्किन, कि भाई स्किन की स्टडी, की स्किन के कैसे क्या होता है, कौन सी चीज रिएक्ट करती है, कौन सी नहीं करती है, स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो हमारा क्या होता है? डर्मेटोलॉजी। जब हम उसकी स्टडी करते हैं, लॉजी वर्ड जहां पे आपका लगा होता है उसका मतलब क्या होता है? स्टडी, ठीक है, स्टडी। तो लॉजी मतलब स्टडी, और डर्म, डर्म क्या हो जाता है? डर्म आपका रिलेट करता है स्किन से, ठीक है, डर्म। तो डर्म जहां लगा है उसका मतलब है स्किन, और डर्मेटोलॉजी क्या हो जाएगा? जहां पर स्किन की स्टडी की जाती है, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो स्टडी ऑफ द स्किन, डर्मेटोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, इसका क्या मीनिंग होता है? जहां पर मतलब जानवरों का क्या है? मर्डर किया जाता है, बिल्कुल उनको क्या है? काटा छांटा जाता है, मारा जाता है। एनिमल्स आर स्लॉटर्स, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है जानवरों को, करते नहीं मांस वांस निकालने के लिए, उनका बूचड़ खाना जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखना मैं भूल गई थी, एबेटॉयर। एबेटॉयर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बूचड़ खाना, जहां पर एनिमल्स को मारा जाता है, ठीक है। एनिमल्स को मतलब मारा जाता है बहुत बुरी तरीके से, स्लॉटर किया जाता है, स्लॉटर हाउस भी बोल सकते हैं। एबेटॉयर इसका वन वर्ड में आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहां पर एनिमल्स को हम लोग स्लॉटर करते हैं, मारते हैं, कत्लेआम करते हैं, बिल्कुल, तो वो एबेटॉयर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, मर्डर ऑफ फादर।
फादर, अपने पिता की हत्या क्या कहलाती है? मर्डर ऑफ फादर क्या कहलाता है? देखिए पैट्रीसाइड, जहां पर साइड लगा है वो क्या होता है? मर्डर से रिलेटेड। देखिए मैंने ये सब करा रखे हैं आपको, मेरी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, आपको साइड से रिलेटेड वर्ड, लॉजी से रिलेटेड वर्ड सब मिल जाएंगे, सबकी वीडियो बनी हुई है। तो मर्डर ऑफ फादर पैट्रीसाइड, ठीक है, साइड मतलब मर्डर, और पैट्री क्या हो गया? पिता, जैसे पितृ से याद रखते हैं, पितृ हो गया, पैट्री क्या हो गया? पितृ, पितृ हो गया ना, तो पितृ पैट्री तो दोनों सेम मिल रहे हैं ना, पिता पैट्री पितृ, तो पैट्रीसाइड हो जाएगा पिता की, और मैट्रीसाइड क्या हो जाता है? माता की हत्या। मैट्रीसाइड मात्र, माता से याद रखिए, माता है, मात्र है, तो मैट्रीसाइड, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फियर ऑफ हाइट्स, कि भाई ऊंचाई से डर लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? जब हमें ऊंचाई से डर लगता, नहीं भाई तीसरी मंजिल पे भी जा रहे हैं, नीचे देख रहे हैं तो भी हल्का सा डर लग रहा है, तो फिर चौथी पांचवी मंजिल पर गए तो और डर लग रहा है, मतलब हाइट का डर लगता है, हाइट पे वो नहीं ज्यादा जा सकते हैं, तो हाइट्स का, ऊंचाई का डर लगना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं उसको? फोबिया। अब देखिए फोबिया जहां लगा है उसका मतलब फियर से रिलेटेड होता है, भाई फियर हो रहा है, हम लोग एंशियस हो रहे हैं, बहुत एंजाइटी हो रही है, क्या हो रहा है? किसी चीज को देख के जब आपको क्या लगे, डर भय उत्पन्न हो जाए, एकदम फ्राइटेंड हो जाए आप, है फियर हो जाए आपको, तो उसका क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया, तो मतलब फोबिया बोलते हैं। और जहां फोबिया लग जाता है उसका मतलब होता है किसी चीज का डर, और एक्रो क्या हो गया आपका? हाइट्स का डर। एक होता है एरोफोबिया, एरो, जहां पे एरो लगा है इसका मतलब हो गया फ्लाइंग से डर, ये भी मैंने करा रखा है, फ्लाइंग से डर, मतलब कोई एरोप्लेन्स में नहीं जा सकता, भाई उड़ने से डर लग रहा है उसको, हवा से डर लग रहा है, तो वो फ्लाइंग का डर हो गया, ठीक है। एरो से याद रखिए, एरोप्लेन हो गया तो एरोप्लेन में नहीं कोई बैठ सकता है, उड़ने से डर लग रहा है, फ्लाइंग से डर लग रहा है, तो वो एरोफोबिया होगा। यहाँ पर क्या है? ऊंचाई से डर है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? एक्रोफोबिया, ठीक है, एक्रोफोबिया। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड थे। देखिए मैंने 12 कराए, 12 क्या मेरे क्या 15 हो गए होंगे, इधर भी कराए, एक दो और बीच में हो गए, सारे के सारे बहुत ज्यादा आपके क्या थे? एक्सपेक्टेड थे। आ सकते हैं इस टाइप से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं कि किस पक्षी को कहाँ रखा जाता है, एवियरी एपियरी आया, या डॉग वाला आपका आ गया था, ठीक है। हॉर्सेस को कहाँ रखा जाता है? स्टेबल में रखा जाता है, अस्तबल से स्टेबल याद कर सकते हैं, तो इस तरीके से आ रहे हैं। या जिसको ना पढ़ा जा सके, ना देखा जा सके, या जिसके आर पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी आया था ना, ओपेक आया था ना उसका, अपारदर्शी, तो वो आया था। तो इस टाइप से आपके पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये लिए। बहुत टफ नहीं है, इजी है, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल है वन वर्ड का भी, और ऐसे ही आपका पेपर भी आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और शेयर करिए वीडियो को, ताकि जिन बच्चों का MTS एग्जाम है तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, और वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को लाइव 7 बजे, शाम को मैं आती हूँ आपके लिए तीनों शिफ्ट्स का एनालिसिस लेके, कि किस टाइप का एग्जाम आ रहा है, क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सब सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो लाइव शाम को 7 बजे आना मत भूलिएगा, और भी वीडियोस आती रहती हैं, वो भी देखिएगा किस तरीके का आपका एग्जाम आ रहा है, उससे एक्सपेक्टेड मैं क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। क्लोज टेस्ट भी लेके आएंगे, कल भी लेकर आए थे क्लोज टेस्ट। तो मिलते हैं शाम को लाइव 7 बजे, सब लोग ज्वाइन हो जाइएगा, और जिनका एग्जाम है उन सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए, देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।